लेकिन जो युवाओं का वर्ग है वो भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार की अगर बात की जाए, बिहार के युवाओं की अगर बात की जाए तो यहाँ क्योंकि पिछले दिनों लगातार देखा हमने आर्या की कई परीक्षाएं ऐसी थी जो रद्द कर दी गई थी, कई परीक्षाएं ऐसी थी जो स्थगित कर दी गई थी। लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। राहुल गांधी भी उनकी आवाज उठा रहे थे। राहुल गांधी ने भी आंदोलन किया, विरोध जताया इस मुद्दे को लेकर, शिक्षा को लेकर, परीक्षाओं को लेकर। तो एक बड़ा वर्ग जो युवाओं का है उसकी भी काफी भागीदारी यहाँ बिहार में साफ तौर पर देखी जाती है, और खास तौर पर जब चुनाव होते हैं। बिल्कुल पूनम, अगर हम युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं के लिए इस बार संशय की ये रहेगा कि हम किसके तरफ झुकाव करें, क्योंकि लगातार सरकार के खिलाफ युवाओं की एक बड़ी नाराजगी देखी गई है। पेपर लीक होने को लेकर हो और भर्तियां ना निकलने को लेकर हो, डोमिसाइल नीति लागू करने की बात हो। हालांकि चुनाव आते आते बिहार में छात्रों के लिए भी डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है, लेकिन कुछ परसेंटेज अभी भी छोड़ा गया हुआ है। लेकिन ये प्लस पॉइंट रहेगा विपक्ष के लिए इसलिए प्लस पॉइंट रहेगा क्योंकि तेजस्वी यादव वो अपना एक कहते हैं कि मुद्दा भुनाते हुए नजर आ रहे हैं कि जब वो हमेशा हर मंच से ये कहते हुए नजर आए कि पिछले 18 सालों में, पिछले 20 सालों में बिहार सरकार ने युवाओं को नौकरी नहीं दी। यहाँ बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना दी है। बिहार के युवा दूसरे राज्य में जाने को मजबूर हैं, और जब हमारी 17 महीने की सरकार आई तो हमने लाखों युवाओं को रोजगार दिया है। पटना के गांधी मैदान से हमने नियुक्ति पत्र दिया है। तो ऐसे में युवाओं का झुकाव जरूर इंडिया गठबंधन की तरफ है, खासकर तेजस्वी यादव की तरफ है। और बिल्कुल आर्या, लगातार राहुल गांधी भी टीएनपी न्यूज को चॉकलेट बांटते हुए नजर आ रहे थे, और हमारी सहयोगी जो हैं उन्हें चॉकलेट राहुल गांधी देते हुए नजर आए, क्योंकि लगातार टीएनपी की न्यूज भी राहुल गांधी के साथ साथ वोटर अधिकार यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल आर्या, हम बात कर रहे थे युवाओं की और युवाओं की भागीदारी की। बिल्कुल पूनम, जब राहुल गांधी की बात करते हैं तो लगातार ये यात्रा हम कवर करते हुए नजर आ रहे हैं, मैं और मेरी सहयोगी अपराजिता। और आज जब राहुल गांधी यहाँ से गुजरे तो हमने वो तस्वीरें दिखाई और उन्होंने टीएनपी को पूरी तरीके से नोटिस भी किया और हाथ भी हिला के अभिवादन भी किया, और उनके हाथ में चॉकलेट थे वो भी हमारी गाड़ी पे फेंके। तो ऐसे में राहुल गांधी ना सिर्फ मीडिया से कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि वो लगातार युवाओं से, महिलाओं से, छात्राओं से कनेक्शन बना रहे हैं, किसानों से भावनात्मक तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं। और ये बड़ी सुंदर छवि है और ये बड़ा सुंदर लहजा है उनका, क्योंकि हमेशा ये एक नैरेटिव पेश किया गया था सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से, कि वो एक राजकुमार है और वो सिर्फ चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। जो ये सियासत मिली है वो उन्हें पूर्वजों से मिली है। ऐसे में ये जो एक बॉन्ड बनाया गया था उसको तोड़ते हुए राहुल गांधी नजर आए। कई यात्राएं उनकी तरफ से की गई, चाहे भारत जोड़ो यात्रा की हो, भारत न्याय यात्रा की हो, और उसके बाद तमाम वो तस्वीरें भी निकल के सामने आई पूनम, कि कभी वो ट्रक ड्राइवरों से मिले, कभी वो बुनकरों से मिलते, कभी मोची से मिलते हैं, कभी आम जनता से मिलते हैं। बिल्कुल, और लगातार जो राहुल गांधी की एक छवि बना रखी थी राजकुमार के तौर पर, वो यहाँ साफ तौर पर झूठी साबित करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हो। खासतौर पर यहाँ टीएनपी की न्यूज़ को राहुल गांधी ने चॉकलेट भी दी लगातार, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर टीएनपी की न्यूज़ मौजूद है और वोटर अधिकार यात्रा को ही नहीं बल्कि यहाँ विधानसभा सीटों को भी कवर करती हुई टीएनपी की न्यूज़ नजर आ रही है। और साफ तौर पर देखा जा सकता है टीएनपी न्यूज़ को किस तरह से राहुल गांधी ने चॉकलेट दी है। और साथ ही साथ यहाँ क्योंकि शुरू से ही टीएनपी की न्यूज़ जो है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का पल पल अपडेट हम तक पहुंचा रही है। और ऐसे में तस्वीरें आप देख सकते हैं, टीएनपी की टीम को राहुल गांधी ने चॉकलेट दी। वोटर अधिकार यात्रा की पल पल की अपडेट जो है वो टीएनपी पर दिखाई जा रही है। हर जो विजुअल है वो आप तक पहुंचाया जा रहा है, दर्शकों को तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में आप साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि किस तरह से टीएनपी की जो गाड़ी है, टीएनपी की जो टीम है वो भी राहुल गांधी की गाड़ी के साथ साथ और वोटर अधिकार यात्रा को कवर करती हुई नजर आ रही है। तो आज 12वां दिन है बेतिया में। अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा है वो प्रवेश कर जाएगी और वहां रुककर ब्रेक लिया जाएगा और आगे का जो शेड्यूल है वो तय किया जाएगा। और 13वें दिन क्या कुछ राहुल गांधी की यात्रा का रोड मैप रहेगा वो भी वहाँ पूरी तरह से
बनाया जाएगा। तो ऐसे में आज 12वां दिन और 12वां दिन भी पूरा समर्थन या राहुल गांधी की यात्रा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो जोश है, जो उत्साह है, चाहे वो कार्यकर्ताओं में हो, चाहे वो बिहार की जनता में हो, वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।